हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले होंगे। जहां गे से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस में है, ने वाले से पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से भी शुरू हो रहा है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया है। इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? आज हम वर्ब टू बी का फ्यूचर टेंस रूप शैल बी विल बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फ्यूचर टेंस में वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम रूल्स नंबर 4 पढ़ेंगे। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो चलिए इसका रूल्स देखते हैं और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। इसका रूल्स होता है शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है शैल विल के बाद शिफ्ट हो जाता है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। शैल विल प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें केवल यही अंतर होता है कि यहाँ पे नोट जो होता है सब्जेक्ट के बाद होता है और इसमें जो होता है शैल विल के बाद होता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर यूज इसी स्ट्रक्चर का होता है जहाँ जिसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होता है। अब चाहें तो यहाँ पे शैल विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। शैल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा ये शांत होगा, विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा ये ऑन्थ होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लेखक भारत की ज्वलंत समस्याओं पर एक पुस्तक
नहीं लिखने वाले होंगे। यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले होंगे। जहाँ गे से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस में है, ने वाले से पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से भी शुरू हो रहा है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया है। इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शैल विल का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? लेखक। लेखक एक ऑथर है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट ऑथर, उसके बाद नॉट, तो नॉट, फिर बी, उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1 तो टू। यहाँ पे वर्ब है लिखना। लिखना का होता है राइट, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो एक पुस्तक, ठीक है, तो हो जाएगा अ बुक। उसके बाद भारत की ज्वलंत समस्याओं पर। तो यहाँ पे देखिए इस ऑब्जेक्ट में पोजेसिव केस ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। तो जब हम ये पोजेसिव केस नाउन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम ये बिल्कुल पढ़े हुए हैं कि किसी नॉन लिविंग नेम का अगर पोजेसिव बताना हो, संबंध बताना हो, तो हम वहां पे ऑफ का प्रयोग करते हैं। और हम जब भी ऑफ का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले द लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पर है तो लिखेंगे ऑन, फिर द। और हिंदी में जो संबंध बताने के लिए का, के, की का प्रयोग किया जाता है तो देखिए उसमें से यहाँ पे की का प्रयोग हुआ है। तो की के बाद जो होता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो की के बाद क्या है? ज्वलंत समस्याओं, तो हो जाएगा बर्निंग प्रॉब्लम्स। बर्निंग प्रॉब्लम्स, उसके बाद की का लिखते हैं तो की का हो जाएगा ऑफ, फिर भारत का, तो भारत, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना नहीं भूलना है। सेंटेंस चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमेशा हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप परीक्षा की तैयारी नहीं करने वाले
होंगे। यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले होंगे। जहां गे से पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में है, ने वाले से पता चलता है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से भी शुरू हो रहा है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शैल या विल का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आप। आपका होता है यू, जो सेकंड पर्सन होता है और हम जानते हैं सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। तो होगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, उसके बाद बी और फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1। तो टू यहाँ पे वर्ब क्या है? तो परीक्षा की तैयारी करना, यही वर्ब है जिसका होता है प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चूंकि ये क्या है, एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या राधा अपने पति के सामने नहीं नाचने को होगी? तो यही सेंटेंस है। इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में है ने को होगी। यहाँ गी से पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। ने को से पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हो रहा है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया है, जिससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शैल विल का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। तो होगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट राधा। राधा प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। फिर नॉट,
उसके बाद बी और फिर इन्फिनेटिव 2 प्लस V1। तो 2 यहाँ पे वर्ब क्या है, नाचना। नाचना का होता है डांस, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा डांस। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तो अपने पति के सामने, बिफोर। यहाँ पे राधा के लिए अपने का जो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा ये हर होगा। सिमिलर फीमेल नेम हो तो उसके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, तो होगा हर हस्बैंड। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्या है, ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, सबके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।